Good afternoon, dear children. I welcome all of you in this physics session. In last class, we have learned about average speed and average velocity. Okay. In this class, we will learn about the graph and graphical representation of motion. So first of all, what is graph? ग्राफ क्या होता है? ग्राफ दो वेरिएबल्स के बीच में, ग्राफ जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है. क्या दिखाता है? रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में. और ये रिलेशन कैसे दिखाता है? तो विथ हेल्प ऑफ लाइन और बार्स वगैरह सब आपने पढ़ा होगा मैथ्स में. बार भी पढ़े होंगे, बार ग्राफ, लीनियर ग्राफ भी पढ़े होंगे. तो ग्राफ जनरली क्या है? सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ग्राफ को? ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल के बीच का जो पिक्टोरियल रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं. जैसे दो क्वांटिटी टाइम है, कोई आदमी है जो चल रहा है. फिजिक्स में हम लोग समझते हैं कोई आदमी लगातार घर से चलना शुरू किया. जब वो चलना शुरू किया तो टाइम भी बीतते जा रहा है, टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम कंटिन्यू चलते जा रहा है और उस टाइम के साथ साथ वो कुछ डिस्टेंस भी कवर करते जा रहा है. तो जब हम इस वेरिएशन को, चेंज इन डिस्टेंस को चेंज इन टाइम के साथ एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है. ग्राफ के द्वारा ही हम अपने मैथ में बहुत सारे डिफिनेशंस या बहुत सारे इसके मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स भी बनाए होंगे. इसमें हम लोग सीखेंगे कि फिजिक्स में इस ग्राफ का हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे समझते हैं. सबसे पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग जानते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो कंडीशन में है. एक जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलता है और दूसरा जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है. यूनिफॉर्म मोशन में कब ऑब्जेक्ट चलेगा? When object covers equal distances in equal interval of time, then the motion is said to be uniform. तो जब यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो दो कंडीशंस हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए दो कंडीशंस डिटरमाइन करते हैं. सबसे पहला है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है. ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मान लेते हैं ये ओरिजिन है. ओरिजिन को आप, ओरिजिन के ऊपर में आप अपने आप को रखिए. आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे इस ओरिजिन पे खड़े हैं और कोई ऑब्जेक्ट आपसे 5 मीटर या 2 मीटर के, ये वाला जो एक्सिस है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है. मान लीजिए कि आपसे 5 मीटर या 10 मीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और वो रेस्ट में है. मतलब रेस्ट में कहने का मतलब है कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. टाइम बीतते जा रहा है, लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. लगातार वो सेम पोजीशन पे 5 मीटर यहाँ पर, जब तभी यही डिस्टेंस पे था, इस समय पर भी इसी डिस्टेंस पे है, इस समय पर भी इसी डिस्टेंस पे. तो हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है. सो व्हाट विल बी नेचर ऑफ ग्राफ? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल है. अब वहीं पे यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, मींस इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. मान लेते हैं 1 सेकंड में 1 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर जाएगा तो 2 मीटर पे पहुंच गया, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर. सब पॉइंट को यदि आप मिलाइएगा ओरिजिन से, तो ये एक आपको क्या मिल जाएगा? स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? स्ट्रेट. लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये टाइम एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है. देखिए कुछ एंगल बना रहा है. ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म मोशन देन नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप. स्लोप का मतलब होता है ढाल. ये ढाल पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं. यदि ये लाइन, ये स्लोप किसी लाइन के साथ क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाता है. देखिए घड़ी का सुई इस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में, तो जो भी एंगल इस डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा वो निगेटिव होगा. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल निगेटिव होता है. और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल जो होता है वो निगेटिव होता है. तो चूंकि घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल, घड़ी के दिशा में मेजर किया गया एंगल निगेटिव होता है. यहाँ पर जो हम ये जो लाइन एंगल बना रहा है, इस
टाइम के साथ, वो हम इधर से इस लाइन से ऐसे करके मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे, इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, इसीलिए ये एंगल पॉजिटिव होगा और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि हम इसको इधर से मेजर करते हैं तो स्लोप निगेटिव हो जाता है। हम आगे देखेंगे कि कहाँ स्लोप निगेटिव होता है। तो हमने देखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म मोशन देन नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। अगला है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, मीन्स इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट कवर करता हो, तब कैसा ग्राफ होगा। तब जो ग्राफ होता है वो जिगजैग लाइन, सीधा ग्राफ नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस तरह का भी हो सकता है, ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए, अलग ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरह से है, इस तरह से भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है, इस तरह से भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है, इस तरह से भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ सभी जो है वो ऊपर के तरफ ही कहीं ना कहीं जा रहा है, नीचे की तरफ कोई नहीं आ रहा, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, चूंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो कभी निगेटिव नहीं होगा। नेचर कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का? नेचर होगा जिगजैग लाइन। ठीक है, कर्व लाइन या जिगजैग लाइन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज जिगजैग लाइन। सो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट इज along downward, मीन्स नीचे की तरफ ये लाइन कभी नहीं होगा। सब जैसे ऊपर की तरफ होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। अगला हम लोग सीखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जिगजैग होगा, सीधा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाला ग्राफ को देखिए, बी के लिए जो ऑब्जेक्ट बी के लिए जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इस ग्राफ के लिए टाइम एक्सिस पर जो ये कितना का एंगल बना रहा है, वो एंगल हम यहाँ से मेजर करते हैं ऐसे। ये जब यहाँ से जब मेजर करेंगे ऐसे करके, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए वाला ये एंगल क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप कैसा है, निगेटिव है। वहीं पे ये वाला जो लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हम इस तरह से एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो जिगजैग लाइन होता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सका। यहाँ पे जो ग्राफ बी, ऑब्जेक्ट बी का जो ग्राफ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी का, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया, जबकि ये ग्राफ ए और ग्राफ सी जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है, जिगजैग लाइन होता है। अगला है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यदि यूनिफॉर्म मोशन से ऑब्जेक्ट चल रहा है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इसीलिए इसके ग्राफ भी अलग अलग तरीके के होंगे। ये जो ग्राफ है देखिए, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा स्लोप पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ है विथ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म मोशन में जब ऑब्जेक्ट होगा तब जो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे जो है लगातार ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चल रहा है, मीन्स ओरिजिन से दूर ही जा रहा है लगातार टाइम के साथ, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर में था, लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतते जा रहा है वो ऑब्जर्वर के तरफ आते जा रहा है। देखिए इस टाइम यहाँ पे आ गया, ऑब्जर्वर के पास आके यहाँ मिल गया। मतलब इसमें ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लगातार घटते जा रहा है टाइम के साथ, और इसमें ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लगातार टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है। तो जहां पर घटेगा डिस्टेंस वहां उसका स्लोप निगेटिव होगा, और जहां पे बढ़ेगा डिस्टेंस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वहां का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमने आज सीखा ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों ही केस के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, और स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, थैंक यू।